Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain, with the second student 6.4 question number 2 and it's part number 4. मेरे बच्चे ख्याल करिएगा, आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे मतलब एक पार्ट नंबर 4 और एक पार्ट नंबर 5 दोनों रिलेटेड है, शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस गिवन है और वर्टेक्स गिवन है। अब देखें जी, इट्स ये सॉल्यूशन। जो पहला मसला ये है कि हमने पैराबोला की डायरेक्शन देखनी है कि पैराबोला की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है या नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बहुत बड़ा मसला है। पहले इस मसले का हल करते हैं। समझ लें इस मसले का हल हो गया तो आपका 80% सवाल हल होगा। ये देखिए, अच्छा इस मसले का हल कैसे करना है? इस तरह करते हैं, अगर आप लोगों को 5वां चैप्टर आता है तो आपको एक पॉइंट को ड्रॉ करने का तरीका आता होगा। ये देखिए, ये है फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, ये है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 3 2। इस तरह करते हैं कि इस पॉइंट को देखते हैं कि ये कैसे करके होगा। ये बताएं फोकस के ये बना लेते हैं। पहले इधर मेरे बच्चे बना लेता हूं 1 2 3, इधर भी बना लेता हूं 1 2 कम से कम 3। इसके कोऑर्डिनेट है 1 2, x1 है, ये देखिए ये 1, जबकि y2 है, इसका मतलब y2 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे है कहीं। इसको कह लेते हैं कि ये फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 है। अच्छा b देखें x3, ये 3 आ गए, जबकि y2 है, इसका मतलब है इसको बढ़ाऊं तो ये तकरीबन यहाँ पर पॉइंट होगा क्योंकि x3 y2 ये यहाँ पर, ये मेरे बच्चे वर्टेक्स है 3 2। अब आप गौर करें, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। क्या आपने कभी पैराबोला की शक्ल देखी है कि जो वर्टेक्स मतलब जो होता है ना फोकस, वो उस पैराबोला के अंदर करके होता है? इसका मतलब है ये अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये कम से कम पैराबोला इस तरह करके होगा। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, इस पैराबोला की डायरेक्शन किधर है? आपको अंदाजा हो रहा है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ। अगर इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, बेशक ये देखें, ये हम लिख लेते हैं कि इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा अगर इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो मेरे बच्चे गौर करना, नेगेटिव एक्सिस की तरफ तो ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। शायद आपको समझ आ गया, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये वाला मेरे बच्चे पैराबोला तब होता है जब वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। मतलब इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर ये देखिए वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, लेकिन अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो मेरे बच्चे y की जगह y - k रिप्लेस होता है, x की जगह x - h रिप्लेस होता है। ये देखें उस सूरत हाल में क्या होता है, y की जगह y - k रिप्लेस होता है, -4a, और x की जगह x - h रिप्लेस होता है। और याद रखना इस सूरत हाल के अंदर वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं h के। याद रखना मेरे बच्चे, इस सवाल के अंदर मेरा पैराबोला ये है, यही मेरा जवाब है। मुझे 3 चीजें चाहिए, भला कौन कौन सी? मुझे h चाहिए, मुझे k चाहिए। h और k वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, डोंट वरी, वर्टेक्स सवाल में गिवन है। अच्छा इसका मतलब है, बल्कि यहां पर आप लिख लें कि h मुझे चाहिए, मुझे k चाहिए और मुझे स्मॉल a चाहिए। ये a इधर मैं पुट करूंगा, यही मेरा जवाब। अच्छा एज कितना है? ये देखो भाई, एज की वैल्यू 3 पता चल गया, के की वैल्यू कितनी है 2, रह कौन गया? ए। एक मजे की बात आपको बताता हूं मेरे बच्चे, अगर नहीं पता तो अब सुन ले। ये देखें, जो मैंने सिंपल किस्म की हम पैराबोला करते होते थे, ये सिंपल पैराबोला, ये इस तरह करके, ये अगर ये वाला मैं पैराबोला करूं, यहां पर ये फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होता है a व 0। ये कौन होता था? वर्टेक्स। अगर मेरे बच्चे आपको याद हो, ये वाला फासला a होता था। इसका मतलब है, याद रखना इस बात को, अगर नहीं याद तो फोकस और वर्टेक्स के दरमियान फासला a होता है। फोकस और वर्टेक्स के दरमियान फासला स्मॉल a होता है, तो हमारा a ही रहता है। तो a मेरे बच्चे मैं निकाल लेता हूं, a किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। फोकस भी है, वर्टेक्स भी है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। इस तरह करते हैं, इसको कह लेते हैं x1 और y1, इसको कह लेते हैं x2 और y2।
आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि फार्मूला कैसे लगता होता है। ये मेरे बच्चे फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। याद रखना जरूरी नहीं x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 अच्छा y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट 3 माइनस 1 इट विल बी 2 स्क्वायर, 2 माइनस 2 विल बी 0 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी 4, 4 अंडर रूट विल बी 2। दिस इज योर स्मॉल ए। ये मुझे बताएं मैंने क्या काम करना है, एच की वैल्यू, के की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू इधर पुट कर देनी है और मेरा जवाब आ जाएगा। ये देखें, पुट एच के एंड स्मॉल ए इन रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बताओ मेरे बच्चे वो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, y माइनस, अच्छा बताएं कि ये कितना है 2 इट्स स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2, यहाँ पर x माइनस h की जगह कितना है 3। मेरे बच्चे दिस विल बी आवर आंसर, लेकिन आप इसको थोड़ा मुख्तसर कर सकते हैं, y माइनस 2 होल का स्क्वायर 4 2 विल बी 8 और यहाँ पे x माइनस 3, ये हमारा जवाब। अब मेरे बच्चे हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की जान। समझ आ जाए तो ये सवाल इंतहाई आसान, ना समझ आए तो फिर टफ लगता है। अच्छा मेरे बच्चे अब हम करने लगे हैं इसका, ये पार्ट नंबर 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और सवाल के अंदर एक फोकस गिवन है -1 0 -1 0 और एक वर्टेक्स गिवन है जो कि है -1 और 2। और मेरे बच्चे हम लोगों ने पैराबोला की इक्वेशन निकालनी, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर वही बात, वही मेन मसला कि इसकी डायरेक्शन किधर है। ये मसला हल हो जाए तो हमारा सारा मसला ही हल हो जाए। ये देखें, उसके लिए आप लोगों को पता है हम ये रफ स्केचिंग करते हैं, इसमें x -1 ये इधर आ जाए -1, जबकि y2 है ये इधर तकरीबन 2 ले लें। अच्छा अब पहले वाला पॉइंट देखें, x -1 है ये -1, जबकि इसका y 0 है। अच्छा अगर जिसका y 0 होता है वो, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट यहीं पर है। बस आप ये लिख लें कि ये फोकस इसका ये है -1 0। अच्छा फिर गौर करें, वर्टेक्स x -1 ये -1, जबकि y2 है और वो y +2 है, तो ऊपर की जानिब ये वाला पॉइंट यहां पर होगा, ये वर्टेक्स जो कि है -1/2। अब मुझे बताओ, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, फोकस ने इसके अंदर आना है, इसका ये मतलब है कि आपका पैराबोला ऐसे करके हो। हमें सिर्फ डायरेक्शन के साथ था कि डायरेक्शन का हमें पता चल गया कि हमारे मेरे बच्चे पैराबोला की डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड में क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या होता है, इट्स इक्वेशन विल बी, ये ऐसी होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है कि ये पैराबोला तब होता है जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, लेकिन यहां पर हमें सवाल से नजर आ रहा है कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। आप यहां पे लिख लें कि इस सूरत हाल में वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो x की जगह x माइनस h रिप्लेस होता है, -4a, और y की जगह y माइनस k रिप्लेस होता है। और इधर लिख लें कि इस सूरत हाल में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h और k होते हैं। मेरे बच्चे इसका मतलब है मैंने अगर ये वाला सवाल हल करना है तो ये वाला सवाल हल करने के लिए फिर मुझे 3 चीजें चाहिए, एच, के और ए। ये देखें यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दें कि हमें ए चाहिए, हमें के चाहिए, और मेरे बच्चे मुझे स्मॉल ए भी चाहिए। अच्छा हमें नजर ये देखें, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -1 2, इसका मतलब है एच मेरे बच्चे -1 है, के इज 2 हियर, इसका मतलब ए रहता है। और मेरे बच्चे अभी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में समझाया कि ए क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। इसको रिजल्ट को याद भी रखना एमसीक्यूज के हवाले से कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज ए, स्मॉल ए।
तो कोई बात नहीं, फार्मूला लगा लेते हैं। आपको पता x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट इधर मेरे बच्चे पुट कर देते हैं। ये बनेगा -1, फिर -1 +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। इसका मतलब इट विल बी 0 स्क्वायर एंड इट विल बी 2 स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट 2 स्क्वायर विल बी 4 अंडर रूट इट विल बी 2। सो यू गॉट स्मॉल ए। इसका मतलब है मेरे बच्चे हमारा मसला स्मॉल ए रहता था, एच के और स्मॉल ए ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड जवाब होगा। अब ये देखें, पुट एच के एंड ए, बताएं किस में, इन रिक्वायर्ड पैराबोला। अगर रिक्वायर्ड पैराबोला के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस एच -1 है तो माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 2 और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस के की जगह 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाता है x + 1 होल का स्क्वायर -4 2 विल बी 8 एंड इट विल बी y -2। यू गॉट योर आंसर। ये मेरे बच्चे हमारा इसका जवाब था।